हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जो ऑलिव बोर्ड है वो अपने 10 मिलियन यूजर्स के होने पर आप सभी लोगों के लिए बम्पर छूट लेकर आया। किसी भी कोर्स पर 50% की छूट अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। एसएससी रेलवे एलाइट में आपको 500 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। अगर आप सुपर एलाइट इनका लेते हैं तो आपका ऑल कोर्सेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, 500 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी चीज़ की अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ले लीजिए। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपको यहां नीचे चले आना है और यहां पर आपको टेक टेस्ट दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप लोग जो है इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है आप यहां पर देख सकते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी या विभिन्न पार्टी के जो भी नेता हैं वो अब जो है सभी छात्रों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव पहले से ही अपने बयान में हर एक चीज बता दिए हैं। हालांकि अपने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने भर्ती के बारे में जिक्र किया है और इन्होंने कल जो है गोरखपुर में जब इनकी रैली थी तो इन्होंने वहां पर भी जो है अपनी जो है भर्तियों को लेकर के इन्होंने इस बात को बोला है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे नौजवान वर्दी पहनकर देश और जनता की रक्षा करना चाहते थे लेकिन उनकी भर्ती नहीं होने दी गई। समाजवादी सरकार आएगी तो पुलिस में भर्ती निकाली जाएगी। अखिलेश ने कहा कि बाबा लोगों को झूठ, तो ये सारी चीजें तो हैं, इनको तो हम नहीं देखेंगे। बस इतनी चीजों इन्होंने कहा कि अपनी हर एक भर्ती में जो है अपनी हर एक जो है रैली में ये भर्तियों की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हमें शिक्षा के विभाग में जो है भर्ती चाहिए, बीएड टेट वालों को भर्ती मुझे देनी है। साथ ही साथ पुलिस विभाग में बहुत सारे जो पद खाली हैं उनको लेकर के हमें भर्ती करनी है। ठीक है, चलिए तो ये रही एक अपडेट जो कि अखिलेश यादव जी से बयान आई है और कहीं ना कहीं जो भी चीजें छात्रवृत्ति में होती है, जो भी बयान छात्रवृत्ति में दिए जाते हैं उसको लेकर के अपडेट देना जरूरी होता है, इसलिए हमने अपडेट दिया है। इसमें कोई भी राजनीतिक पोस्ट का माध्यम यहां पर नहीं है। ठीक है, बीजेपी वाले कहेंगे हम बीजेपी वालों की भी वीडियो में लाएंगे और लाते ही हैं लगातार। चलिए वहीं पर अगली बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद परीक्षाओं पर जोर। मार्च का महीना कई मायने में खास रहेगा। विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आएगा। उसके कुछ दिनों बाद सत्ता पर नई सरकार काबिज होगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं कराएगा। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 9 मार्च से शुरू कर देगा। प्रथम चरण में हिंदी के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी व ग्रेड 2 परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद 13 मार्च को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020, 15 मार्च को असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग 2020-22 को प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 व 23 मार्च से पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बीच पीसीएस 2022 की भर्ती का विज्ञापन भी जारी होने की संभावना है। आयोग ने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा 2022 में आवेदन 10 मार्च से 9 जून तक चलेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि चुनाव के बाद बहुत सारी जो है भर्ती परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। नए नए भर्तियों का विज्ञापन भी जो है वो चुनाव के बाद में जारी होगा। तो आप लोग चुनाव के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जरूर देखते रहिए। अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए। वहीं पर हम बात करते हैं एक बड़ी भर्ती एपीएस की भर्ती जो कि पिछले 11 साल से नहीं आई है और इस भर्तियों को लेकर के तकरीबन 2 दिन से जो है पेपर में भी इसकी न्यूज आ रही है। यहां पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। यूपीपीएससी के अध्यक्ष से जो है उन्होंने सचिव से जो है मिलने की कोशिश भी की लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि मार्च में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी मार्च में अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था लेकिन समय नहीं मिल सका। आयोग ने एपीएस के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया था, यानी कि 2013 में यह विज्ञापन जारी हुआ था लेकिन वो भर्ती भी साकुशल हो नहीं पाई और अब जो है इसके विज्ञापन 2022 में निकालने की जो है कोशिश की जा रही है। इसकी लास्ट भर्ती 2012-13 में हुई थी, ये चीज याद रखिए। तो काफी दिनों से ये पद खाली भी पड़े हैं। तकरीबन इसमें 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। अध्याचन भी इसका मिल चुका है 272 पदों पर। तो तैयारी करने वाले छात्र जो भी यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, एपीएस उनका सपना है, तो आप सभी लोग तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल कटऑफ को लेकर के। यूपी लेखपाल कटऑफ को लेकर आप सभी लोग जो है यूपी SSSC में जो है जा रहे हैं, वहां पर नोटिस भी दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं कि उसके कटऑफ को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए कि कितने पेट वाले छात्रों को कटऑफ में जो है लेखपाल में शामिल किया जाएगा उसको लेकर के। तो इसमें जो सूचना मिलकर वही आ रही है वो यही आ रही है कि चुनाव के पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। चुनाव के बाद 10 मार्च को जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद में ही जो है यूपी SSSC अपना काम सुचारू
रूप से कर पाएगा, क्योंकि जितने भी यूपी SSSC के अधिकारी हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे जो है चुनाव में फंस चुके हैं और अब चुनाव में अपनी चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो है कट ऑफ अभी कुछ नहीं आएगा। छात्र जो है ट्विटर भी कर रहे हैं, ट्वीट पर कंपेन कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं यूपी SSSC को, वहां पर मिलने भी जा रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सभी पर जो सूचनाएं मिलकर आ रही है वो यही मिलकर आ रही है कि चुनाव के बाद ही इस पर जो है कोई भी काम किया जाएगा। अब आ जाते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है कि क्षैतिज आरक्षण के लिए पक्षकार बनेंगी महिला अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षाओं में केवल उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। प्रतियोगी छात्राओं का कहना है कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर पा रही है और इसी वजह से प्रदेश की बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को काफी नुकसान हो रहा है। महिला अभ्यर्थियों ने तय किया कि वे इस मामले में हाईकोर्ट में पक्षकार बनेंगी। पीसीएस 2018 की परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया था और इसमें दूसरों राज्यों की 160 महिलाओं को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। तो यहां पर जो महिलाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं, वो यही कह रहे हैं कि जो क्षैतिज आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिले, बाहर राज्य की महिलाओं को ना मिले। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार जो हम लोगों के पक्ष में काम कर नहीं रही है। यहां पर आप और देख लीजिए, पीसीएस 2018 में शामिल दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि जिस तरह अन्य राज्यों की परीक्षाओं में महिलाओं के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण में दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, उसी तरह यूपी की परीक्षाओं में अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। और इसी के विरोध में जो यूपी की महिलाएं हैं वो कोर्ट जाने की तैयार कर रही है, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही हैं। चलिए वहीं आते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसको लेकर के डेली अपडेट आती रहती है। 2002 पदों पर इसकी भर्ती हुई थी, लेकिन इस पर लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं, फिर चाहे वो आंसर की को लेकर के हो या कट ऑफ को लेकर हो, या बहुत सारी दिक्कतें इसको देखने को मिली हैं। इस पर लिखा है कि परीक्षा के हर चरण में सामने आई है विसंगति, अभ्यर्थियों को हुआ नुकसान, कभी जारी कर दी गलत उत्तर कुंजी तो कभी नहीं किया आरक्षण का अनुपालन। क्या है अपडेट देखते हैं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा के प्रत्येक चरण में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लिखित परीक्षा से पहले हजारों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए। इसके बाद कई विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी कर दी गई और अब आरक्षण में विसंगति के कारण 20 विषयों का परिणाम संशोधित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की लापरवाही के कारण हर बार अभ्यर्थियों को दिक्कत झेलनी पड़ी। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित लिखित परीक्षा से पहले आयोग ने हजारों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए थे। बाद में आयोग ने गलती सुधारी और कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है इस पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने दिसंबर 2021 में अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। यहां भी गड़बड़ियां नहीं थमी। आयोग ने कई विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। आयोग ने उन प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी थी जो छपे ही नहीं थे। आयोग के पास जब हजारों आपत्तियां आई तो गलती सामने आने पर आयोग ने इन विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की। गड़बड़ी यही नहीं थमी, इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर भी विवाद हुआ। वाणिज्य विषय की संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने एक सेट के पेपर में 7 और दूसरे सेट के पेपर में 8 प्रश्न गलत मानते हुए डिलीट कर दिए थे। बाद में आयोग ने अपनी गलती मानते हुए वाणिज्य विषय की संशोधित उत्तर कुंजी को पुनः संशोधित किया गया। आयोग ने 16 फरवरी को सभी 47 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन 20 विषयों के परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन नहीं किया गया। यह विसंगति सामने आने पर आयोग को 20 विषयों की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि समिति के पहले भी यूपीएचईएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और जिस तरह इतनी महत्वपूर्ण भर्ती में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हर एक जगह पर, हर एक स्टेप में यहां पर गलतियां हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, और छात्र जो है इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो ये रही आज की अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।